नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। ये जो रिकॉर्डिंग है ये मेरे विंटर सीजन की गार्डन की है और आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, उसके लिए पहले से क्षमा मांग लेती हूँ। थोड़ी सी आवाज़ में खराश आपको महसूस होगी। तो चलिए आज कर लेते हैं बहुत सारी बातें। क्या छत पर सब्जी उगाकर घर की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं? इन दिनों आप YouTube पर देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं टेरेस गार्डनिंग के और एक से एक सुंदर टेरेस गार्डन है और हर तरह की सब्जियां उगाते हुए बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि घर की ज़रूरतें पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं, मैं पहले इस बात पर चर्चा करूंगी कि बागवानी और व्यवसाय दो शब्द हैं। एक बागवानी वो है जो घर की किचन की ज़रूरतों के लिए की जाती है, एक बागवानी वो है जो YouTube पर चैनल बनाकर दिखाने के लिए की जाती है, यानी कि बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो YouTube भी एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनकी बहुत अच्छी क्यारियाँ, तरह तरह के ग्रो बैग, एक से एक शानदार सब्जी। उनके पास पूरी व्यवस्था होती है क्योंकि वो मन बनाकर पूरे एफर्ट्स डालकर, पूरे उनकी एक टेक्निकल टीम होती है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि वो बागवान होते हैं लेकिन वो पहले यूट्यूबर होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक अच्छा सा वीडियो बना के देना। इन दिनों ये वाली बागवानी बहुत प्रचलित है और उस बागवानी को देखकर आम लोग सोचते कि हम भी वैसा ही उगा लेंगे। जैसे कि हम नर्सरी से पौधा लाते हैं और नर्सरी में कितने हेल्दी पौधे होते हैं, फिर हम घर आके लगाते हैं। मैं ऑर्नामेंटल प्लांट की बात कर रही हूँ। और फिर हमारी वो ग्रोथ नहीं मिलती और फिर हम बहुत मायूस होते हैं। ये जो यूट्यूब पर बागवानी हो रही है ये भी कुछ उसी तरह की है, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को अपने सीड बेचने होते हैं, कुछ लोग मिट्टी बेच रहे होते हैं, कुछ लोग बुक्स बेच रहे होते हैं। प्रॉपर एक बिजनेस है और आप करना चाहते हैं बागवानी, आप एक कंज्यूमर हैं या आप एक आम व्यक्ति हैं, आप भी करना चाहते हैं बागवानी, तो आप इस डिफरेंस को समझें कि प्रॉपर जो यूट्यूब पर चैनल चलाने के लिए जो रिकॉर्डिंग्स आप देख रहे हैं और जो एक आम पब्लिक की रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, और अपने जीवन में जब आप इस बागवानी को छत पर प्रयोग में लाते हैं तब क्या क्या परेशानियां होती हैं, कितना असल में हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, सब कुछ आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। बागवानी हम क्यों करते हैं, बागवानी से क्या घर की ज़रूरतें पूरी होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं। मेरी छत से मैं हफ्ते में 4 दिन की सब्जियां ज़रूर उगाती हूँ। गर्मियों में थोड़ी कम, गर्मियों में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन की, और बाकी सीजन में हफ्ते में 4 दिन की, 5 दिन की भी होती है, कभी कभी पूरे 6 दिन की भी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें बाज़ार से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ती। तो फिर हम क्यों करते हैं बागवानी? और इस प्रश्न का उत्तर आप देख रहे हैं सामने। ये देखिए, घर के बच्चे हैं, हम इन्हें पाल रहे हैं, परवरिश दे रहे हैं। महानगरीय संस्कृति में छत पर ही सही हम इन्हें मिट्टी से जोड़ रहे हैं, हम इन्हें अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं। जाने अनजाने देखिए ये पौधों के नाम सीखेंगे और नेचर से इंट्रोड्यूस होंगे। बच्चे छत पर आते हैं और मैंने देखा, ये मेरा कार्तिक है, ये मेरा पोता है कार्तिक, और वो भौरा देख के बहुत डरता है। आप जानते होंगे आजकल भौरा देखने को नहीं मिलता। भौरा सिर्फ कविताओं किताबों में रह गया है या गांव खेड़े में रह गया है। महानगरीय संस्कृति में भौरा कितने बच्चों ने देखा होगा, ये आप पूछ कर देख लीजिए।
तो तरह तरह के कीट पतंगे चिड़ियाँ पक्षी सबसे बच्चे इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा हम जब कोई भी क्रिएशन करते हैं, जैसे कि हम पेंटिंग कर रहे हैं या हम पोइट्री लिख रहे हैं, कि कोई साइकिलिंग कर रहा है या कोई गेम खेल रहा है कुछ, तो वो एक्चुअली खुद को एक्सप्रेस कर रहा होता है। और खुद को एक्सप्रेस करना ह्यूमन नेचर है और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ लोग स्टोरी सुनाते हैं, बातें करते हैं, वह भी एक एक्सप्रेशन है। नहीं बोल सकते, कुछ बातें ऐसी जो नहीं कह सकते, उन्हें आप डाइवर्ट करके किसी दूसरे आर्ट के थ्रू आप खुद को कहते हैं और आप एक डिप्रेशन से बचते हैं। तो गार्डनिंग एक सफ़र है, गार्डनिंग एक थेरेपी है, यात्रा है गार्डनिंग, जिसमें आप कदम दर कदम चलेंगे और ये पौधे आपके संगी साथी हैं। तो मैं इस वाली गार्डनिंग की बात कर रही हूँ, मैं वो बिज़नेस वाली गार्डनिंग के बारे में नहीं कह रही हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो वो बहुत सजे सवरे तरह तरह के सुंदर ग्रो बैग्स में जो आप गार्डनिंग देखते हैं, किसी को अपना कोई मटेरियल प्रमोट करना है तो इस चीज़ को आप कंज्यूमर है, आप समझें आपको गार्डनिंग कैसे करना है। आप 4 पौधों से शुरू करें, आपको जो परेशानियां आए उन्हें यूट्यूब पर खंगालें, फिर काम करें, फिर खंगालें, फिर काम करें, और एक दिन आप दूसरों को सिखाने योग्य हो जाएंगे। हो सकता है वे लोग जो आपको सामान बेच रहे हैं उनसे बेहतर आप कर पाएँ। तो गार्डनिंग केवल किचन में सब्जी का खर्च चलाना नहीं है। जैसे दूसरी कलाएं आर्टिस्ट को संतोष पहुंचाती हैं, वैसे ही गार्डनिंग भी एक आर्ट है। और जो उसका माली होता है, जो बागबान होता है, वो उसको दिल से महसूस करता है, उसको एंजॉय करता है, फूलों के चटकते रंगों को देखता है, बीजों के फूटने को देखता है, अंकुर के अखवाने को देखता है, नवजीवन को उगते देखता है, पुष्पित पल्लवित होते देखता है। ढेर सारी सब्जियां निकलती हैं जिसे हम आपस में बांटते हैं, तो देने का भी अपना एक सुख होता है, सामाजिक समरसता होती है, एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की कला है, जिस कला में हम ये भी सीखते हैं कि सब कुछ हमारे लिए ही नहीं है, सब कुछ हमारे हिस्से का नहीं है। यहाँ सब कुछ सबके लिए है। जैसे कि सब कुछ तय है कि एक समय पर कीट पतंगे भी आएंगे। आप अगर बागवानी लगा रहे हैं और ये अधिकार सोच रहे हैं ये पौधा मैंने लगाया तो सिर्फ मेरा है, ऐसा नहीं। इस धरती पर प्रकृति का राज चलता है। यहाँ जो कुछ है वो सबके लिए है तो असल में ये भी कि एक पेड़ हमने लगाया और हम सोचते हैं इसके सारे फल मेरे हैं, तो ये ऐसा है नहीं। अगर आप उसको थोड़े विस्तार में जाके सोचेंगे तो आपके एक पेड़ के पूरे फलों पर आपका अधिकार कैसे हो सकता है। उस पर तो कीट पतंगे बाहर से निकलने वाले, जब मेरे यहाँ बाहर बेलपत्र लगा है और कटहल भी लगा है और वो चोरी होता है, तब मैं कई बार मुझे दुख भी होता है। फिर मैं कई बार सोचती हूँ कि ये बात तो सच है, अगर ये लोग चुरा कर नहीं ले जाते तब भी मैं अपने हाथ से तोड़कर किसी को वो बांटती। तोड़कर बांटने में मुझे मैं संतुष्ट होता कि हाँ देखो मैंने उनको ये दिया। अब मैंने न दिया और सामने वाला तोड़ के ले गया, तब भी वो चीज़ तो सबके यूज़ के लिए है। तो बागवानी देना लेना सिखाती है, इसको कहते हैं सामाजिक सरोकार सिखाती है, आपको हरा भरा लचीला होना सिखाती है। लचीला होने का अर्थ है जीवित होना। जो हरी डंडी होती है वही झुकती है, वही लचीली होती है, वरना सूखे ठूंठ वे कभी लचीले नहीं होते। तो हरियाली से तो ज़रूर जुड़ें। ये प्रश्न कभी न सोचें कि कितनी सब्जी हुई कितनी नहीं हुई। ऐसा हो नहीं सकता कि जो बागवान जो किसान घर में फसलें उगाते हैं वे भी क्या बाज़ार से कुछ नहीं खरीदते। जिसने मान लीजिए टमाटर की खेती की, 1 ट्रक टमाटर उतले मंडी में बेच आया, लेकिन वही व्यक्ति दूसरी सब्जियां तो बाज़ार से ख़रीद रहा है ना।
तो ये तो एक क्रम है, हम सब कुछ अपने यहाँ नहीं उगा सकते। हालांकि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि आपका खेत में एक घर है और आपके पास आसपास ज़मीन है, आप अपने घर के पूर्णतः सब कुछ उगा सकते हैं, वो भी एक जीवन पद्धति है और उसको भी जिया जा सकता है। पर आज के परिवेश में जीवन ये तय है कि जीवन ऐसे ही है कि जो व्यक्ति भिंडी की खेती कर रहा है वो पूरे सीजन भिंडी नहीं खाएगा। तो ये तो प्रश्न ही जायज़ नहीं है कि हम छत पर इतनी मेहनत क्यों करें, क्यों इतनी सब्जियां उगाएं। सब कुछ तो बाज़ार में मिलता है, हाँ मिलता है बाज़ार में, लेकिन बाज़ार में वो एहसास नहीं मिलता, वो अनुभूति नहीं मिलती जो हम छत पर सब्जियां उगाकर महसूस करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।